ओके जी, हमारा जो सब्जेक्ट था वो था हमारे पास ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी। डॉक्टर जाहिद अख्तर, इसका थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन जो है ना वो पढ़ रहे थे। उस इंट्रोडक्शन में हमारे पास एक जो है वो है हमारे पास फॉर्मल डेफिनेशन मिनिमा और मैक्सिमा। फॉर्मल डेफिनेशन है जी हमारे पास, a real function by deciding the value of the free variable from which within an allocated set। वो कहता है कि रियल फंक्शन जो हमारे पास, जिस फंक्शन की हम जो है ना वो मैक्सिमा, जिस फंक्शन को हम ऑप्टिमाइज करना चाह रहे हैं, उसके फ्री वेरिएबल, उसमें जो वेरिएबल होंगे ना, जो हमारे पास फर्ज कर रहे हैं x1 है, x2 है, x3 है या अप टू सो ऑन, जो उसमें वेरिएबल इन्वॉल्व हैं उसकी एलोकेटेड सेट के अंदर। एलोकेटेड सेट क्या होगा कि हमारे पास जो है ना वो उसकी हमारे पास कुछ ना कुछ उसमें कंडीशंस होंगी, उसकी कुछ ना कुछ कंस्ट्रेंट्स होंगी। उन कंस्ट्रेंट्स को फुलफिल करते हुए जो हमारे पास उसकी जो वैल्यू है उसके डिटरमिन, उसको जो है ना डिटरमिन करना, उसको डिसाइड करना, वो है हमारे पास जो है ना वो फॉर्मल डेफिनेशन, चाहे वो मैक्सिमा हो सकता है या मिनिमा हो सकता है। उसके बाद हमारे पास स्टेटस ऑफ ऑप्टिमाइजेशन। In last few decades, the astonishing improvement in computer hardware and software motivated optimization modeling। अब हमारे पास क्या है जी, हमारे पास जो इसकी जो जो ना वो हमारे पास स्टेटस ऑफ ऑप्टिमाइजेशन है, वो कहते हैं लास्ट फ्यू डिकेड से मीन पिछले 10-20 जो है ना वो आपके पास साल से हमारे पास जो ऑप्टिमाइजेशन है इसकी इम्प्रूवमेंट हुई है। किसकी वजह से? कंप्यूटर हार्डवेयर की वजह से, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की वजह से। और हमारे पास किस किस चीज़ में? उसकी मॉडलिंग, जो उसका मॉडल बनाना है, जो हमारे पास रियल लाइफ प्रॉब्लम जो होगी, सबसे पहले हम उसका मैथमेटिकल मॉडल बनाएंगे। मैथमेटिकल मॉडल के बाद हमारे पास क्या चाहिए? उसका कंप्यूटर एल्गोरिथम चाहिए। कंप्यूटर एल्गोरिथम के बाद उसका डिज़ाइन and implementation are good for it. Solving certain optimization problem has become the standard techniques and everyday practice in business, science and engineering। अब उसके बाद हमारे पास मॉडलिंग। मॉडलिंग क्या है? Turn the problem into one of the typical optimization formulation। हमारे पास जो रियल लाइफ से जो प्रॉब्लम हमारे पास आती है, रियल लाइफ प्रॉब्लम को, उस प्रॉब्लम को हम टर्न करेंगे एक टिपिकल ऑप्टिमाइजेशन फार्मूलेशन, मैथमेटिकल फॉर्म में हम उसे जो है ना वो टर्न वो करेंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे और फिर उसके बाद ही हम उसकी जो है ना उसको सॉल्व करेंगे विद यूजिंग ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम जो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद एल्गोरिथम क्या होता है? iterative procedure that leads you towards the solution। हमारे पास आइटरेटिव मेथड, कंप्यूटर से हम हमेशा जो कोशिश करते हैं, हमारी कोशिश होती है कि हम न्यूमेरिकल टेक्निक यूज़ करें कंप्यूटर के ज़रिए जो प्रॉब्लम हम सॉल्व करना चाहते हैं। और न्यूमेरिकल टेक्निक में हमारे पास आइटरेटिव मेथड ही है, आइटरेशन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड अप टू सो ऑन। आइटरेटिव प्रोसीजर हम यूज़ करते हैं। उस आइटरेटिव प्रोसीजर को बनाने के लिए जो चीज़ हमारे पास इस्तेमाल होती है, दैट इज़ कॉल्ड एल्गोरिथम। सबसे पहले हम उसका एल्गोरिथम बनाते हैं, उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब एल्गोरिथम को बिल्कुल ऐसे कह सकते हैं, किसी प्रोग्राम, कंप्यूटर प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर होगा, जो उसका लेआउट होगा, दैट इज कॉल्ड एल्गोरिथम। इसके बाद हमारे पास कंप्यूटर प्रोग्राम बनता है। वो कहते हैं जी मोस्ट ऑफ द ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम
does not have closed from solution. Most of the optimization problem does not have closed from solution. ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम जब भी आप डिस्कस करेंगे तो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम की मेजॉरिटी में जो है ना वो सोल्यूशन उसका जो है वो एनालिटिकली सॉल्व नहीं होगा। एनालिटिकली सॉल्व नहीं होता तो हम आइटरेटिव टेक्निक्स के ऊपर उसे लेकर जाते हैं। उसके बाद हमारे पास कंप्यूटर software and hardware implementation realize the algorithm and return the numerical solution. कंप्यूटर क्या करता है? कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन टू रियलाइज द एल्गोरिदम, एल्गोरिदम की उसकी जो प्रोग्रामिंग है, और प्रोग्रामिंग के बाद हमारे पास कंप्यूटर रिटर्न क्या करता है? कंप्यूटर हमारे पास रिटर्न करता है न्यूमेरिकल सॉल्यूशन किसी भी प्रॉब्लम का। अच्छा, अब इसमें जो ना वो हमारे पास सबसे पहले जो है फ्लो चार्ट। अब फ्लो चार्ट को देखें वो काम किस तरह करता है। तो ये है जी हमारे पास रियलिटी, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है। रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को कम्युनिकेशन, सिंप्लीफिकेशन, क्वांटिफिकेशन और लिमिटेशन के बाद हमने ऑप्टिमाइजेशन मॉडल बना लिया। रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को कम्युनिकेशन की हेल्प से, सिंप्लीफिकेशन की हेल्प से, क्वांटिफिकेशन की हेल्प से और लिमिटेशन की हेल्प से, इन चार चीज़ों की हेल्प से हमने जो है ना वो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को किस में कन्वर्ट कर लिया? हमने कन्वर्ट कर लिया ऑप्टिमाइजेशन मॉडल में। ऑप्टिमाइजेशन मॉडल के बाद हमारे पास जो है ना वो एल्गोरिदम डेटा, अब यहाँ हमारे पास वो कंप्यूटर पड़ा हुआ है। ये जो एल्गोरिदम है यहाँ प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेसर है हमारे पास। प्रोसेसर के बाद उसने हमें रिजल्ट देना है। रिजल्ट को हमने कन्वर्ट करना है वापसी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, उसकी कन्वर्जन करनी है। कन्वर्जन के बाद हमारे पास इवैल्यूएशन, उस रिजल्ट को रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम में पुट करके हमने इवैल्यूएट करना है क्या वो रिजल्ट ठीक है या नहीं है। ये रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम हमें जो है ना इवैल्यूएट करेगी। अगर वो जो है ना वो रिजल्ट ठीक नहीं है तो उसकी मॉडिफिकेशन के बाद दोबारा ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम में चला जाएगा। अगर वो इवैल्यूएट हो गया, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम से मैच कर गया तो यहाँ एंड, ये एंड हो जाएगा। और अगर वो नहीं करता तो फिर हम क्या करेंगे? फिर हम दोबारा जो है उसको क्या कर देंगे? ऑप्टिमाइजेशन मॉडल को जाकर चेंज करेंगे कि रिजल्ट हमारे पास ठीक नहीं आ रहा। इसका मतलब है जो मॉडल हमने बनाया उसमें कोई ना कोई मिस्टेक है, या मॉडल जो है वो उसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। इम्प्रूव मॉडल का फिर हम जो है ना वो एल्गोरिथम डेटा, फिर रिजल्ट, फिर कन्वर्ट और फिर एवेल्युएट, और ये प्रोसेस जो है वो हमारे पास दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फ्लो चार्ट ऑफ द मॉडलिंग प्रोसेस। मॉडलिंग प्रोसेस का एक्चुअली जो है ना वो आपके पास ऑप्टिमाइजेशन इसी चीज का नाम है कि आपने रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को लेनी है, कम्युनिकेशन, सिंप्लीफिकेशन, क्वांटिफिकेशन, लिमिटेशन के बाद उसकी ऑप्टिमाइजेशन मॉडल, फिर एल्गोरिथम डेटा, फिर रिजल्ट और फिर इवैल्यूएट। चलें जी उसके बाद है हमारे पास इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम, robustness, perform well on an wide variety of problem, वाइड वाइडी ऑफ जो है ना वो वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। उसके बाद क्या है जी हमारे पास एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी में रीजनेबल कंप्यूटर टाइम एंड स्टोरेज, उसकी एफिशिएंसी किस तरह कि उस कंप्यूटर ने कितना टाइम लिया है आपकी जो है ना वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो दो चीज़ें मेन होती हैं हमारे पास, एक टाइम और दूसरा स्टोरेज। मिनिमम टाइम और मिनिमम स्टोरेज में अगर हमारे पास कोई ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम कंप्यूटर सॉल्व करके देता है तो हम उसे कहेंगे कि वो एफिशिएंट। एफिशिएंसी इसी चीज़ का नाम है कि रीजनेबल कंप्यूटर टाइम एंड स्टोरेज।
उसके बाद है हमारे पास एक्यूरेसी। एक्यूरेसी में सर ऊपर बहुत मैथ से समझ नहीं आई सर, ऊपर वाला। इसके ये देख लेना यार, आपके जो है ना वो आप लार्ज स्केल के ऊपर आप प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं। आप इसको कैसे कह सकते हैं कि आप एक चीज का आपने प्रोग्राम बना लिया। प्रोग्रामिंग जो है वो यस। रिबर्टनेस है। आपने ओके प्रोग्राम सर। बना लिया और प्रोग्राम के बाद आप उसको जो है ना वो उसमें प्रोग्राम में अब आप सिर्फ वैल्यू डालेंगे और आप आंसर लेंगे। हर प्रॉब्लम के ठीक है लिए सर। आप अलग अलग प्रोग्राम नहीं बनाएंगे। ओके सर। तो कहते हैं परफॉर्म वेल ऑन द वाइड वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम। वो परफॉर्म करे, वेल परफॉर्म करे किसके ऊपर? वाइड वैरायटी। वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स के ऊपर। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ओके सर। प्रिसिशन नॉट बीइंग सेंसिटिव टू नॉर्म। सेंसिटिव टू नॉर्म होना चाहिए। एक्यूरेसी मीन कि वो आंसर हमारे पास जो हमने नॉर्म सेट किए हैं उसके ऊपर वो पूरा का पूरा उतरना चाहिए। ठीक है जी, थैंक यू। इसको मजीद हम जो है ना वो आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अब तक जो किया है थैंक यू हमने सर। उसमें कोई प्रॉब्लम है तो वो बताएं। नो सर। बाकी लोग सर इसको नोट करना है सर, इस वो हमें सेंड कर देना रिकॉर्डिंग इसकी। रिकॉर्डिंग इसकी तो मैं तो आपको लेक्चर ऑनलाइन बैठा पढ़ा रहा हूँ, मेरे पास कोई रिकॉर्डिंग नहीं। सर फिर हम इसे साथ साथ नोट करना चाहते हैं साथ सर, हम कैसे नोट? नोट कर लिया सर। इसकी आप रिकॉर्डिंग खुद ऑन कर लिया करें, अपने पास लेक्चर रिकॉर्ड कर लिया करें। यस सर। मैं बहरहाल इसकी रिकॉर्डिंग मैंने ऑन की थी, मैं देख लेता हूँ। अगर रिकॉर्डिंग हो गई है ना तो मैं आपको सेंड कर देता जी हूँ। सर, आपके पास अदरवाइज रिकॉर्डिंग ऑन है। थैंक यू सर, थैंक यू सर, अदर रिकॉर्डिंग ऑन है। अदरवाइज आप जो है ना वो अपनी रिकॉर्डिंग खुद किया करें, जी सर। क्योंकि इसमें जो है ना वो डाटा इतना ज़्यादा हो जाता है कि अपलोड करना ही जो है ना वो एक मसला बन जाता है। सर इस बार सेंड कर दें, अगली बार इंशाल्लाह रिकॉर्ड। साथ में नेक्स्ट टाइम रजिस्टर बना रखा है, नोट कर सकते नहीं हैं। नहीं, इसको आप रिकॉर्ड कर लिया करें, आप अपने कंप्यूटर पे रिकॉर्ड कर लिया करें और कोशिश करें कि लेक्चर जो है वो कंप्यूटर के ऊपर बैठ कर जो है ना वो नहीं, मोबाइल का इस्तेमाल मेरा नहीं ख्याल के मोबाइल इसलिए है। ठीक है जी। यस जी सर, सर। जी थैंक यू आर, सर। एनी क्वेश्चन फ्रॉम गर्ल्स? नो सर। हाजिर ही नहीं है, हाजिर ही नहीं है सीआर सर। सी आर तो हाजिर नहीं है, जी है आर सर तो जी। आमिर हो। सर उसके पास है सर जी। पैकेज नहीं जी सर। सर जी। हम्म। आज भी हूँ आप सर लोग जी, जो है ऐसे ही छोड़ रहा है ये। अच्छा, आज भी आप लोग जो है ना वो 31 हैं। क्लास वैसे आपकी स्ट्रेंथ है क्या आमिर? 43 सर। 42 सर जी। बाकी लोग सो रहे हैं? नहीं बस सर, मेरा जागर है। अच्छा जा गया। मेरा कल एक्चुअली जो है ना वो सिस्टम में कोई गड़बड़ थी, जूम जो है ना वो ऑन ही नहीं हो रहा था, यस तो सर। इस वजह से जो है ना वो कल वाला लेक्चर नहीं हो सका। यस सर। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।